तौर पर रोल है, जाहिर तौर पर जस्टिस फॉर राबिया यहाँ पर हैं। इस समय हम संगम विहार में ही हैं। यहाँ तमाम लोग इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि राबिया को इंसाफ दो। तमाम महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं यहाँ पर हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति। ये बताओ प्रीति, क्या इस समय यहाँ पर आने का मकसद है, यहाँ इस भीड़ का हिस्सा बनने का मकसद? देखिए, कहीं ना कहीं ये लड़कियों से जुड़ा मामला है। कल को उसके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो हमारे माँ बाप को भी हमारी टेंशन रहती है। हम कल को बाहर कहीं जाते हैं तो लड़के हमें बहुत बुरी नज़रों से देखते हैं। देश में कानून बनाए जाते हैं पर उसका पालन नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार की कमी है और ये हमारी भी कमी है कि हमारे लिए लॉ तो बनते हैं पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता पूरी तरीके से। तो मैं कानून बनता है लेकिन वो अमली जामा नहीं पहनाया जाता, बिल्कुल जमीनी स्तर पर नहीं होता। अभी सेफ महसूस करती हो अपने आप को? बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि अब जैसा हमारी गली में अभी हुआ है, एक लड़की के साथ हुआ है, हम भी इस गली की लड़की हैं, बेटी हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ये असुरक्षा का माहौल रहेगा हमेशा। और ये जो है लड़कियों को सुरक्षा देने के बाद, और जाहिर सी बात है वो सिविल डिफेंस में काम करती थी, वो दूसरों को सुरक्षा देने के लिए आई थी। और जब उसके साथ ऐसा हुआ है तो आप सोच सकते हैं हम तो सिर्फ नागरिक है, सिंपल नागरिक है, आम नागरिक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी बचेगी ये बताइए आप, है ना? तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। ये चीजें हैं लेकिन बेटा मैं जाती हूँ काम करने, मेरी माँ इतना डर गई है, कल से कह रही है कि जॉब छोड़ दो, क्योंकि वो इतनी डर गई है। अब बताओ कैसे मैं रहूँगी, मैं जॉब नहीं कर सकती, मेरी माँ इतनी डर गई है, यहाँ बाहर निकालने से मेरी माँ मुझे डरती है। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये दर्शा रही हैं कि ये बच्चे हैं, ये लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, हाँ, यहाँ पर तमाम तरह की चीज़ें हैं। हाँ, हमारे पास जो 6-7 सालों में जो ये मोदी सरकार आई है, इसके अंदर लगभग नहीं भी तो 15-16 हज़ार ये लड़कियाँ इनका मैं ये मानूंगा। इसमें देखिए, मैं सरकार का दोष नहीं मानता हूँ, यहाँ पर मानसिकता की भी जरूरत होती है। हाँ, आम पब्लिक जो है, हमने जो जिसे गद्दी पे बैठाया है, जिसको राज दिलाया है, वो किस लिए दिलाया है? हमारी बहन बेटियों को ऐसी उठा के कोई ले जाए, कोई मार दे। मैं सहमत हो रहा हूँ इस बात से, लेकिन हमारे पास क्यों यही चीज़ है, ये बस है पॉइंट कि सरकार का नुमाइंदा अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है। लेकिन इन सब के बीच में ये आपने एक नारा दिया था कि कानून बनाओ और बेटी बचाओ। आज से ये नारा होता है बंद कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब ये नारा नहीं लगेगा, अब लगेगा कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ। और इसी नारे के साथ ही अब ये सरकारों को समझना होगा, वो प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, उनको ये समझना होगा कि बेटियों की सुरक्षा भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज बच्चियां डर रही हैं घर से बाहर जाने के लिए। एक बार फिर से निर्भया का केस फिर से याद आ जाता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बार फिर वो जहन में जब आती हैं चीज़ें। फिलहाल ये देखना होगा कि अब सरकारें इस पूरे मसले को लेकर किस तरह से आगे बढ़ती हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी कोई सरकारी नुमाइंदा यहाँ आए, इनके परिजन से मिले, मुलाकात करे और जो इन लोगों की मांग है सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मसले पर, वो जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल कैमरे के पीछे आपको विजय दिख रहे हैं और मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूँ, JK24/7 न्यूज़ के लिए संगम विहार से इस वक्त।